गलती मेरी कमजोर है, मेरी नजर कहीं और केवल मेरा जिस्म चोर था। और आप चिंता न करिए जिगर दरमिया, आप मैं सच कहती हूँ, पैर मेरे दाब कर ऐसा नहीं न कीजिए, नाम है प्रिया हमारा दिल में बसा लीजिए। और इतना रहमो करना करो आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाएंगे? देवी जी, हाँ, हमारा गांव सोलापुर है। सोलापुर? ये सोलापुर के हैं, हम गोलापुर के हैं। ये गोलापुर कहाँ है? गोलापुर नहीं जानते? नहीं। सोलापुर के बगल में हम लड़के के सड़क पर गए, जबलपुर के क्षेत्र के तीन बगिया बगिया के तले चल के के बगिया जाती है। बस किसी बात नहीं। ये सेठ जलेबी वाले गणेशी गए, बोल गणेश गए। सेठ जलेबी वाले गणेश गए, 50 रुपया व्यवहार, 10 रुपए के लिए। हम सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीत सिंह है। देवी जी, आज हम लंदन से बरसी पार करके अपने हिंदुस्तान आए हैं। आपसे मुलाकात हुई और काफी बातें भी हुई और काफी समय हो गया है। अच्छा मैडम जी, अब हम जाना चाहते हैं। कहाँ? मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मैं खुद पूत पगले पगले कीजिए। मेरी प्यारी प्रिया, मेरी प्यारी प्रिया, मैं खुद पूत पगले पगले कीजिए। पहली बार किसी से मिलना और बगैर उसके बारे में सोचे समझे किसी को दिल देना अच्छी बात नहीं होती है। आप ठीक कहते हैं, इतनी जल्द मुलाकात होना दिल देना, लेकिन मैं तो आपको अपना सौवर मान रही थी।
और मन ही मन आपसे शादी करने की उम्मीद मेरे दिल में जग रही थी। मैं ये सोची थी कि मैं आपकी पत्नी बनकर के आपके घर जाऊं। इसका मतलब कि आपने अपने दिल से मुझे अपना शौहर मान लिया है। जी प्रिया, अगर ऐसी बात है तो हम ही तुम्हें वचन देते हैं, हम ही तुम्हें वचन देते हैं कि शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर दूंगा, कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। ओ दादा लगे रहो मुन्ना भाई, यही ना हो कि अगर गलत करोगे तो तुमको अंधा कर दूंगा। अब तो कौन 15 दिन मुकदमा चला हुआ नहीं मेरे भाई, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। वही तो हम चुने बैठा भैया। अब तुम्हारा नवा कनेक्शन आए, हमारा पुरान कनेक्शन आए। तुम जब बाहर रहो तब से हमारे के सिलसिला चलाता है भैया। हमार खावा पिया घर बर्बाद न करो भाई। ये लड़की हमार तो तुमका बर्बाद दे के पका नहीं, गरीब दे के ठोकराए नहीं भाई। इसका मतलब कि तुम दोनों का चक्कर पहले से चल रहा है। बीपीएल वाला कनेक्शन है। और आज मुझे बड़ा इंसान देखकर तुम्हें छोड़कर हमारी तरफ ही चल रही है। हाँ भैया। मेरे भाई, आपको मैंने नौकर की हैसियत से कभी नहीं देखा है, हमेशा आपको मैंने अपने बड़े भाई की नजर से देखा है। ये तो सिर्फ एक लड़की है यार, अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते हम अपनी जान दे देंगे। जान नहीं, खाली सामान चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों बातें कीजिए, हम बातें नहीं करेंगे। मालिक हो देता हो चाहे 15 दिन बाद हो, नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। ये लड़की हमें नाला हो मर रही यार, हमारी गाड़ी पजरिन पर है। ओ प्रिया, ओ प्रिया, मैंने तुमको लिया। क्या बात है दादाजी। आपको दादा बोल रही है। लड़की ग्रेजुएट में पढ़ी लिखी है, नौकर का मालिक दादा हुआ। दादा भी पढ़े लिखे तुरंत बात के लड़कन के बीच में दादा कौन का तुम्हार कौन का। ओ प्रिया, ओ प्रिया, किसको दिया। क्या बात है ससुर जी। पति परमेश्वर प्यारा, पति के कदमों में पत्नी का स्वर्ग होता है। क्यों नहीं बुढ़ो, अभी तो मैं जवान हूँ, उम्र 55 का, दिल 55 का। मंजीत जी, मंजीत जी आप यहाँ आइए। आए, हमारी पत्नी के बाहर जाएंगे। क्या हुआ? नहीं रहा है। क्यों? अभी तो कहते थे कि हमारा खाया पिया घर है। हम कहा लहाई खाए रही गया। आप झूठ बोल रहे हैं। मजाक आया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा इनका कनेक्शन हो गया। जी ये तुम्हारे हैं, तुम इनकी हो। तुम्हारा इनका कनेक्शन हो गया। हो गया। तुम मिलने खाई हो भी हो, दादा भूखन वाली। मतलब क्या है? मतलब काम आप कॉलेज में पढ़ती हो, दोनों सहेली हो तो दादा ऐसा बोलिए ना, मेरे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं। एक मेरी सहेली है, मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी सी कमी है, वो आपकी कहानी है। कहानी खोदा से मतलब नहीं ना।
आगे पीछे से हटके भी रहना। इनको हनीमा करीमा को नहीं समझ। प्रिया, क्या हकीकत में आपके कॉलेज में आपकी सहेली है? मेरे कॉलेज में कोई सहेली वहेली नहीं है। फिर आप बात किसकी कर रहे हैं? मेरे कॉलेज में एक पुरानी कुतिया, उसी कुतिया की बात कर रही है। कहाँ कह रही हो? कॉलेज में कोई के साथ? कुतिया के संग। कोई सही हमका ऊपरी कुकुरी। ओ कुकुरिया, ओ कुकुरिया, उइने के कुकुरिया, ओ कुकुरिया। दादाजी से इससे मतलब नहीं है। आप बोलो, आप कहना क्या चाहती हैं? हर तू दीवाना पाले मेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया। दीवाना मेरा हो गया। मजा आ गया। भगवान रोवा मुझे हमका इतनी देर में मजा आएगा तो उसका कितनी मजा आएगा। भैया क्या हुआ बड़ो? अभी तो मैं जवान हूँ, ये बताओ प्रिया, वाकई में काफी समय हो गया है, अब हम जाना चाहते हैं। लेकिन अब कब मुलाकात होगी? कब नहीं, हम लोग और भी ये बात सत्य कह रहे हैं कि हम ये तो नहीं बतला सकते कि हमारी तुम्हारी मुलाकात कब होगी, लेकिन हाँ, हम अपनी खबर अपने इस बड़े भाई द्वारा आपके पास पहुंचाते रहेंगे। इनको जी हाँ। इनको हमारे घर में भेजना। क्यों? इनकी नीयत में खोट है। टेंशन न लियो, हम खाली मुहे के नवा वाला फ्यूज। कोई बात नहीं, हम लोग फोन पर संपर्क करेंगे। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 99 ये कौन सा नंबर है? आप अपना नंबर दीजिए, पर होगा क्या करेंगे? 9838 तमाम 032 तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा बगैर बोले। 32 कहाँ के? 9838 56 57 26। 98 38 56 57 26। ओके। आप इसको कॉल करेंगे तो मुझसे बात होगी। ये फोटो तो नहीं उठाएंगे? हो सकता है कभी ये भी उठा सकते हैं। बहुत गाली दूंगी, उठाएंगे तो। टेंशन न लियो, अरे मैंने तुझे दिल दिया, धीरे धीरे प्यार
बाय बाय। अरे हमारा देव पठान आई क्या पागल पागल हो क्या? कोई के दोस्त आई आई लव यू। मैंने पकड़ लिया। अरे नीति ना लगे आगे नहीं आ भला मुझको दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं भाटापुर का रहने वाला, हमारा नाम प्रताप सिंह है। हमारी ठाकुराइन एक बेटी का जन्म दे करके वो भगवान को प्यारी हो गई और हमारी बेटी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। हमारी बेटी वो कॉलेज गई है लेकिन अभी तक कॉलेज से वापस नहीं है। मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी तक बेटी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई। आने दो, हम उससे पूछेंगे कि अभी तक तुम कहाँ थी। रामलाल, ये बताओ कि खेती बाड़ी का क्या समाचार है। बाबू साहब, खेती बाड़ी का समाचार ठीक है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और सबसे अच्छी फसल जो बाबू जी अपनी करने की है। हाँ रामलाल, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बेटी के विषय में सोच रहा हूँ कि अभी तक बेटी कॉलेज से वापस क्यों नहीं आई। आज ज्यादा नहीं, बहुत लेट हो गया आज। आने दो। बाबू साहब, सबसे ज्यादा क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तबीयत हमारी ठीक, तबीयत में गड़बड़ी नहीं। आपके तबीयत में दोनों गड़बड़ी हो नहीं, हमारी तबीयत तो ठीक है। तो हम चंगा है, किसी प्रकार गड़बड़ी नहीं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुम्हारी दवा करा दिया जाए या तो छुट्टी ले लो। नहीं, दवा कराओ बड़ी हमका, लेकिन ये नहीं एक अस्पताल पर रहुआ में हुआ, लेकिन इसमें तो करा सकते हो, वहाँ तो तुम दवा कराओगे क्योंकि तुम्हारी आंख नहीं खुल रही। नहीं चाचा जी, वहाँ नहीं जाना, गया भट्टा पे जाना। वहाँ दवा मिलेगी। ये बताओ जी पिताजी, कि कॉलेज से वापस आने का तुम्हारा टाइम क्या है? अभी तक तुम कहाँ थी? बोलो। सो जाते क्या पिताजी? मैं मानती हूँ कि मैं लेट हूँ पिताजी, लेकिन लेट होने का कारण है बाबूजी। क्या बात है? पिताजी, जब हम कॉलेज से वापस आ रहे थे तो हमारी मुलाकात, लेकिन आप ये बताइए पहले कि आप सोलापुर जानते हैं? सोलापुर? हाँ बेटी, मैं सोलापुर को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप वहाँ जमींदार जी को भी जानते होंगे? वहाँ के जमींदार राणा सिंह है। राणा सिंह? हाँ। अच्छा, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पिताजी, उनके पास कोई बेटा भी है क्या? बेटा? उनके पास दो बेटे। उनका बड़ा बेटा नागराज है और छोटा बेटा मंजीत सिंह है। मंजीत सिंह? पिताजी,
मैं यही बात बताने जा रही थी कि मैं जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो हमारी मुलाकात मंदिर से एयरपोर्ट पर हुई थी। उन्होंने मेरे बारे में जाना और कुछ मैं उनके बारे में जानी। पिताजी वो लंदन से वकालत कर आई है। अरे बेटी, वो बड़े लोग हैं, उन लोगों की बात को छोड़िए। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं बहुत खुश रहूंगी बाबूजी। क्या बहुत खुश रहोगे? मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं बस मेरी आप तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलो ना। अरे क्या बात है, तुम खोई सी नजर आ रही हो। कोई से बाबूजी की खोई हो गई। क्या? वो जिले पिताजी ने क्या बात है, बोलो ना। ना मैं आपसे नहीं बता सकती है। बाबूलाल बात कहते न समझ ले हो, ज्यादा कहा कोई जरूरत नहीं है। रामलाल, ये बात समझने वाले के लिए इशारा काफी है। क्यों नहीं बाबू? और अम्मी सोचते हैं कि बेटी भी सयानी हो चुकी है। हो गई। काश अगर कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, हम इसके हाथ पे लेकर के इसे ससुराल भेज दूं, हमारे सर का बोझ हल्का हो। देखो, राणा सिंह हमारे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। चलो आज नहीं तो कल हम सोलापुर चलेंगे और राणा सिंह से रिश्ते के विषय में बातें चलाऊंगा। रिश्ते की बात है? हाँ, देखो हमारे रिश्ते को कबूल करते हैं या कि इनकार करते हैं। बाबू साहब, अगर ऐसी बात है तो चलिए आपके साथ सोलापुर में भी चलूंगा। चलो सोलापुर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू।